नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जेलों की तस्वीर ही नहीं बदली है, बल्कि उनकी तकदीर भी बदली है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजी आनंद कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से क्या जेलों में कैदी कितना सुरक्षित है इसमें? देखिए, जेलों में हम लोग ने बहुत व्यापक व्यवस्था की है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। और ये व्यवस्था न केवल आज से, ये मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद से ही हम लोगों ने शुरू कर दी थी। जेलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रत्येक बंदी का हेल्थ रिकॉर्ड रखने, थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के सारी चीज़ें देखी गई। जिन भी बंदियों में कोविड-19 के अकिन सिम्टम्स दिखाई दिए, उनको आइसोलेशन सेल में भेजा गया जो जेल के अस्पताल में है, और उनका उपचार किया गया। हमारे यहाँ करीब 1 लाख, जब ये महामारी शुरू हुई थी तो 1,05,000 के करीब बंदी थे उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में। बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में और आज तक की स्थिति की बात करें तो 15,700 करीब बंदी इंटरिम बेल पे या पैरोल पे रिहा किए जा चुके हैं। लेकिन आज भी हमारी जेलों में करीब 90,000 से ऊपर बंदी अभी निरुद्ध हैं। तो हमारे लिए लगातार ये एक चैलेंज है। लेकिन हम लोगों ने कई व्यवस्था करके, पर्सनल हाइजीन को प्रचार करके, सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन कराते हुए ये अभी तक सुनिश्चित किया है कि कोरोना हमारे जेलों में, एक एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि आगरा जेल में एक बंदी, अभी कल परसों की बात है, एक बंदी का वहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया है। अभी उसमें कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है और डॉक्टरों ने रीसैम्पलिंग की बात की है, क्योंकि जब उसको अस्पताल भेजा गया था तो उसमें हाइपरटेंशन और की शिकायत थी, जिससे कि यह आशंका थी कि कहीं इसका वो ना हो जाए, ब्लड में कोई इशू ना हो जाए और उसको पैरालिसिस टाइप की चीज़ ना हो जाए। तो इस सिम्टम के साथ उसको भेजा गया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव का सब उसमें आया है। तो अभी दोबारा रीसैम्पलिंग के बाद यह तय होगा। लेकिन एक चीज़ सर और है कि उम्र कैद की सज़ा वो जो है कैदी काट रहा था, और ऐसे में कहीं से अगर कोरोना पॉजिटिव होना तो हड़कंप मचना सा है। नहीं, कोरोना पॉजिटिव होना निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, और इसीलिए हम लोगों ने 14 बंदी जो उसके आसपास थे और जो उसके हाथे में थे, उसके बैरक में थे रादर, तो उनको हम लोगों ने अभी आइसोलेशन में डाला है। उनका टेस्ट किया जा रहा है। फ़िलहाल वो सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में अगर ये जेल में उसको ये कोरोना की कोविड-19 हुआ है तो फिर इन 14 लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाएगा। साथ ही साथ 10 हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारी हैं जो उसके संपर्क में थे, उनको भी हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटीन में भेजा हुआ है। तो अभी ये स्थिति है। और इसके अलावा हमारे 71 जेलों में कोई कोविड-19 का अभी तक कोई केस नहीं आया है, जो कि हमारे लिए संतोष का विषय है। लेकिन इस तरह की एक घटना भी होना हमारे लिए चिंता का सबब है, और इसमें भी जो कमी रही है उसको हम दूर करेंगे। क्षमता से अधिक जो है ऐसे में कैदी में होने के नाते, और कोरोना जैसी महामारी जब चल रही हो, तो उन्हें किस तरीके से महफूज रखने की क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है? देखिए, हम लोग ने, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके संबंध में व्यापक हम लोगों ने कार्रवाई की है, और हमारी जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यथासंभव हम लोग करते हैं। और ओवर क्राउडिंग की समस्या तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 60,000 की कैपेसिटी के सापेक्ष अगर 90,000 बंदी आज की डेट में हमारी जेलों में है, तो आप स्वतः स्पष्ट हैं कि 1.5 गुना करीब हमारे यहाँ ओवर क्राउडिंग है। लेकिन फिर भी बंदी इसका पालन कर रहे हैं। सारे बंदी मास्क पहन रहे हैं, जेलों में व्यापक रूप से मास्क बन भी रहे हैं। यहाँ ये भी आप कुछ जानकारी दे दूँ कि 11.5 लाख मास्क हमारे 71 जेलों में बन चुके हैं, और जिसमें प्रत्येक बंदी के पास 2 से 3 मास्क है। लगातार बंदी मास्क पहन रहे हैं। सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट का भी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है जेलों में। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी उच्च कोटि की है। हमारे जो कम्युनल एरियाज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बैरक्स हैं, उनकी निरंतर सफाई होती है। तो इन सब चीज़ों से ये प्रिवेंटिव स्टेप्स ले करके हम लोगों ने अभी तक तो ये सुनिश्चित किया हुआ है कि ओवर क्राउडिंग के बावजूद भी कोरोना महामारी एक प्रकोप के रूप में हमारी जेलों में अभी तक नहीं आई है। सर, बात करें मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद बागपत में फिर एक बार हत्या सामने आई। देखिए, यहाँ मुन्ना बजरंगी के हत्या को ऋषिपाल की हत्या से मिलाना
बिल्कुल अनुचित है। दोनों हत्या का परिप्रेक्ष्य अलग है, बैकग्राउंड अलग है। एक हत्या में यह आशंका व्यक्त की गई है कि वो सुनियोजित साजिश थी जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब वो साजिश थी या नहीं थी, उसमें हथियार बाहर से आया था, ये बात तो तय है। और इसलिए वो चूँकि एक कट्टे से या एक वेपन से हत्या की गई है, इसलिए माना जा सकता है कि वेपन बाहर से आया था। और हो सकता है कि ये सुनियोजित साजिश हो जो सीबीआई जांच कर रही है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो ऋषिपाल की जो मृत्यु हुई है या हत्या कह लीजिए जो भी हुई है जेल में, उसमें उसका एक पहलू ये है कि वो एट रैंडम हुई है। उसके पीछे कोई प्लानिंग अभी तक नहीं सामने आई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो झगड़ा सुबह हुआ उसी की परिणति ये हुई कि ये हत्या कारित की गई। क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाति आधार पे कोई लामबंद हुए हों। वो ऐसे लोग थे, ऐसे अपराधी हैं जो जेल में थे और संभवतः दोनों में मनमुटाव किसी बात को लेके हुआ। और ये जो घटना हुई है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि ऋषिपाल उस जेल में करीब विगत 14-15 दिनों से था। तो इस घटना के दिन के पहले कोई दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई तनाव या ऐसे कोई आपस में कोई वैमनस की बात नहीं आई थी। ये आकस्मिक रूप से जिस दिन ये घटना घटित हुई है वो झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो है प्रतिशोध की भावना से ये घटना कारित की गई है। दोनों घटना हत्या की है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों घटनाओं को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों को मिलाना ये उचित बात नहीं है। और घटना में जो औजार जो वेपन इस्तेमाल किया वो भी इस तरह का है कि जो कि चम्मच को कट्टन बना करके और फ्लश सेप्टिक टैंक से एक सरिया का एक टुकड़ा लेकर के किया गया है। तो ये भी प्रतीत होता है कि इसमें कोई पूर्व प्लानिंग नहीं थी। अगर कोई बहुत पूर्व प्लानिंग करता तो फिर कोई ऐसा वेपन लाता जिससे कि डेथ श्योर शॉट होती। तो ये इस तरह की एक घटना है। सर, पहले की बात करें तो मोबाइल्स का जेलों में चले जाना या मतलब इन्हीं चमचे और प्लेट के द्वारा जो है हथियार बनाकर तैयार करना, अब कुछ कमी आई? पिछले 11 महीने में एक भी मोबाइल वीडियो का जेल में वायरल होना विदित नहीं है। और ये हमारे जेल तंत्र के कार्यप्रणाली के कारण नहीं हुआ है। इस पर हम लोगों ने बहुत जो है वो किया, मेहनत की, अपने जेल कर्मियों को मोटिवेट किया है कि ये मोबाइल वीडियोस का जो एक चलन चल गया था इसको हर हालत में ख़त्म करना है। और पिछले 11 महीने से अगर कोई इस तरह का वायरल वीडियो नहीं आया, जो आप भी जानते हैं इस बात को, तो ये अपने आप में संतोष का विषय है। लेकिन इसमें निरंतर हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा और हमारे जेल तंत्र की मेहनत की वजह से ये संभव हो पाया। कोरोना जैसी महामारी में एक बड़े पद पे आप हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना? देखिए, कोरोना महामारी के संदर्भ में मुझे यही कहना है कि इसको कोई छुआछूत की बीमारी ना मानी जाए। ये एक बीमारी है, एक वायरस है जिसका अभी इलाज खोजा जा रहा है। और कोई कोरोना जिसको होता है वो कोई हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। उसको आइसोलेट करके उसका इलाज किया जाए। इलाज करने के बाद लोग ठीक हो रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ डेथ है वो बहुत कम है और ज़्यादातर लोग स्वस्थ हो रहे हैं। केवल जिनमें कोमॉर्बिडिटी है या जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हीं में थोड़ा मोर्टेलिटी रेट है। तो इसलिए आ जाए, इससे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सहयोग करना चाहिए सभी को। और जेल में भी हम अपने कैदियों को निरंतर ये बात कहते हैं कि अगर आप में कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हो, आप तत्काल जेल के चिकित्सा अधिकारी को बताइए और अपनी समस्या बताइए और तत्काल उसका समाधान करेंगे। हमारे जेल में डॉक्टर्स हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है और लगातार हम लोग बंदियों की हेल्थ पे निगाह रखते हैं, बंदियों की मनोदशा पर भी ध्यान रखते हैं। तो बंदियों को ये इस बात के प्रति सचेत हैं कि अगर कोई इस तरह के सिम्टम आते हैं तो तत्काल वो जेल डॉक्टर्स को बताते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको आइसोलेट भी किया जाता है, आवश्यकता अनुसार उनको जिला चिकित्सालय भेजा जाता है और उनका उपचार कराया जाता है। लिहाजा ये चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन हमें इसमें लगातार, जैसे मैंने आपको कहा, कि सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ डीजी आनंद कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और कोरोना पर एक संदेश भी दिया। और भी सारी चीज़ों के लिए हम जुड़े रहेंगे आते। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।